सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो मैं आपका अपना प्रांजल भैया आप सबका स्वागत करता हूँ ओम क्लास 11th एंड 12th चैनल पर। तो जैसा आपको पता है कि अभी हम कर रहे थे चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टॉपिक हमारा चल रहा है। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद क्या होता है? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसमें हम कवर करेंगे जल्द से जल्द, जितना आपको इजीली समझा सकें और जितना डीप डेप्थ में समझा सके, तो वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। चलो देखते हैं एक बार बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या है। तो देखो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। अब कैसे रिलेटेड है? तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, जो भी आपने पढ़ा था ना, याद है आपको? पहले अगर याद नहीं है तो पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाली जो वीडियो है ना, उसे एक बार देख लेना, फिर हम करेंगे यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जितनी भी चीजें थे वहां पे इन तीन साइंटिस्ट ने ली। किसने? एवरी, मैकलोट, मैकार्थी। ठीक है ना? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में फटाफट। एवरी, मैकलोड, मकार्थी। 1933 से 1944 माना जाता है कि इनमें इन टाइम डिफरेंस में इन्होंने किया था। ये तीन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है। क्या है? एवरी, मैकलोड, मकार्थी। तीन साइंटिस्ट है, इन्होंने मिलकर क्या किया था? यहाँ पर ये देखा था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आखिर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन क्या ट्रांसफर हुआ है। जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चल रहा था, क्या हो रहा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे एक लास्ट का स्टेज आया था। क्या आया था? तो जब यहाँ पे हमने माइस में, क्या था? माइस में हीट किल्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन विद आर स्ट्रेन। जब हमने उसमें माइस में इंजेक्ट किया था, माइस में इंजेक्ट किया था, तो माइस मर गया था। माइस मर गया था, यहाँ पे जिंदा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से पता चला कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, बट एग्जैक्ट पता नहीं चला क्या ट्रांसफर हो रहा है। तो वही साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। यहाँ पे भी तो कंफर्म नहीं था कि वो डीएनए है, ठीक है ना, कंफर्म नहीं थे। तो यहाँ पे इसको क्या हमने देखा कि डीएनए, आरएनए या क्या है। दे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया ट्रीटेड विद देम ऑल डिफरेंट एंजाइम। यानी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, कौन सा? बायोकेमिकल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जब ये कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? बहुत सारे एंजाइम लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए। कौन कौन से किए? चलो देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए, किसके लिए? डीएनए के लिए, आरएनए के लिए एंड प्रोटीन के लिए। तो इन्होंने यूज किया था पहले आरएनएज। आरएनएज, आरएनएज वो एंजाइम है जो क्या करे? डाइजेस्ट, डाइजेस्ट आरएनए, आरएनए को जो डाइजेस्ट करे। डीएनएज जो क्या करे? डाइजेस्ट डीएनए। फिर था प्रोटीन, क्योंकि हमें प्रोटीन भी लग रहा था ना, तो हमने एक लिया प्रोटीज, जो क्या करे? एक सेकेंड, प्रोटीज जो यहाँ पे क्या करे? तो डाइजेस्ट किसे करे? प्रोटीन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम लिए, आरएनए, डीएनए और प्रोटीज। आरएनए किसे डाइजेस्ट करेगा? किसे डाइजेस्ट करेगा? आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीनेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम लिए। अब इन्होंने क्या किया इसके बाद? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इन्होंने सेम माइस में क्या लिया? माइस है, उसमें क्या इंजेक्ट किया? हीट किल्ड, हीट किल्ड एसिस्टेंट, हीट किल्ड एसिस्टेंट विद आरस्टेंट, यही था ना। अब इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से तीन प्रोडक्ट निकाले। तो सबसे पहले इन्होंने, तो सबसे पहले इन्होंने क्या यूज किया? आरएनएज। क्या यूज किया? आरएनएज। आरएनएज से क्या हो जाएगा कि जो चीज ट्रांसफर हुई है ना, किसमें? देखो, यहां से जो हीट की यहां से एस स्ट्रेन से जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है, वो क्या हुआ है इनमें से हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का यूज किया, आरएनएज, प्रोटीएज और डीएनएज, ये तीन एंजाइम का यूज किया। तो जब हमने हीट किरण यहाँ पे लगाया, आरएनएज एंजाइम डाला, तो चूहा क्या था? चूहा मर गया था। फिर क्या हो गया? मर गया, ठीक है ना।
तब भी क्या हो गया, ये मर गया। फिर हमने प्रोटीज डाला, तब भी क्या हुआ, मर गया। जब हमने डीएनएस डाला, चूहा क्या रहा, एलाइव, मतलब चूहा यहाँ पे जिंदा रहा। डीएनएस डाला, क्या हुआ, जिंदा रहा। अब देखो बेसिकली आरएनएस प्रोटीनेज है क्या है बेसिकली। तो देखो जब हीट गिल्ड एसिस्टेंट, हमने सोचा यहाँ पे पढ़ा कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो चीज नहीं आ रही। आरएनएस डाला, यानी जब जेनेटिक मटेरियल में हमने आरएनएस डाला, तो आरएनएस कुछ तो इफेक्ट कर नहीं रहा था, तो चूहा फिर से मर गया। क्योंकि सारा काम कौन कर रहा था, डीएनए, मतलब डीएनए सारा कौन कर रहा था, डीएनए काम कर रहा था। डीएनए से क्या हो रहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जा रही थी। अब जब हमने डीएनए को ही खत्म कर दिया, क्या आगे इंफॉर्मेशन जाएगी। डीएनए क्या कर रहा था, कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पैथोजेनिक है ना, पैथोजेनिक कौन ट्रांसफर करता था, डीएनए कर रहा था। यानी एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन में चला गया था। जब हमने डीएनए एंजाइम यूज करके डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, यानी डीएनए को खत्म कर दिया, तो चूहा कैसा रहेगा, जिंदा रहेगा। क्योंकि जब हमने आर स्ट्रेन से अब जो चीज कैरी करके ले जा रहा है उसी को हमने रोक दिया। ठीक है, कोई चीज अगर कैरी करके ले जा रहा है उसी को अगर हमने रोक दिया, तो क्या वहां पे मिलेगा, वहां पे जिंदा रहा। प्रोटीन, जब हमने प्रोटीज का डाला, प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन को डाइजेशन करे। अब प्रोटीन तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो इसलिए क्या था, चूहा यहाँ पे भी मर रहा था। क्योंकि सारा काम किसका था, डीएनए, सारा कौन कर रहा था, डीएनए करना था। तो लेकिन हमने यहाँ डीएनए को, लेकिन हमने यहाँ पे डीएनए को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया। क्या हमने डीएनए को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया। इंपोर्टेंस इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्टेंस तो दिया था, यानी हमें ये पता चल गया था डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बट लोग इस पे एग्री नहीं हो रहे थे। बट क्या हो रहे थे, सारे के सारे साइंटिस्ट एग्री नहीं हो रहे थे। हाँ, हमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 50% to 80% यहाँ पे हमें अश्योरिटी मिल गई थी, डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए और प्रोटीन नहीं है। लेकिन सारे साइंटिस्ट, मोस्टली साइंटिस्ट, अभी यहाँ तक उनको एक क्या कहते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं मिला। क्या है, अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं मिला। यानी इसमें बहुत सारी डिमेरिट्स, कमियां देखने को हमें मिल रही थी। ये अनइक्विवोकल क्या है, प्रूफ नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिल रही थी। लाइक यहाँ पे इस जो एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन का यूज हुआ था। क्या हुआ था, प्रोटीन का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। साथ 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 एंजाइम्स का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ था। क्या था, एंजाइम्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया था। तो डेट्स वाई इस रीजन, यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट को इतना फेयर नहीं मानते हैं। क्या, इस एक्सपेरिमेंट को इतना फेयर नहीं मानते हैं। इसके बाद जो आया था एक्सपेरिमेंट दिया था, इसके बाद जो आया था हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। किसका आया था, हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट आया था, इसे कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। क्या कहेंगे, अनइक्विवोकल प्रूफ। यानी इन्होंने एक ऐसा दिया था कि जेनेटिक मटेरियल कि इनका कोई मतलब डिमेरिट नहीं है। इसके बाद कोई भी दिखा नहीं पाया कि हाँ इन्होंने गलत बताया। तो इन्होंने जो बताया था वो 100% सही बताया था। क्लियर, क्या था, इन्होंने 100% सारी चीजें सही बताई थी। यहाँ पे तो हमें कमियां देखने को मिल गई कि हाईली अमाउंट पे प्रोटीन यूज किया था, यहाँ पे एंजाइम्स का ज्यादा यूज किया था। इसीलिए यहाँ पे सभी साइंटिस्ट इस बात पे सहमत नहीं हुए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट किए, तो हर्षे चेज जो है, दो साइंटिस्ट हमारे, हर्षे चेज है, इन्होंने मिलकर हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट दिया था। तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे पता चला जो डीएनए हमारा वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, वहां पर हमें पता चल जाएगा डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा हर्षे चेज। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट होगा। तो वहां हम देखेंगे, वहां हमारा सर्चिंग और जो जेनेटिक मटेरियल है ना कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसे कवर करेंगे। तब तक जितने भी टॉपिक आपके प्रीवियस क्लियर नहीं है उनको सबसे पहले आप क्लियर कर लेना। ओके।